हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लाभ और हानि के सवालों को हम पिछली वीडियो में हम 93 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम 94 प्रश्न सॉल्व करेंगे और आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो मिश्रण से संबंधित होते हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें और इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो में मिश्रण से संबंधित जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 94 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा। 94 नंबर का प्रश्न कह रहा कि आलोक 25 किलोग्राम चावल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, आलोक है पहले 25 किलो चावल खरीदता है। तो यहाँ देखो करने का तरीका क्या है, यहाँ पर लिखे किलोग्राम और यहाँ पर लिखेंगे प्रति किलोग्राम रुपए और यहाँ पर लिखेंगे टोटल रुपए, ठीक है ना। समझिए क्या है, आलोक पहले 25 किलो चावल खरीदता है। आलोक पहले 25 किलो चावल खरीदता है और 1 किलो चावल का मूल्य 6 रुपए। आलोक 25 किलो चावल खरीदता है और 1 किलो चावल का मूल्य कितना है, 6 रुपए। 1 किलो चावल का मूल्य 6 रुपए है और 25 किलो खरीदता है, तो टोटल कितने में खरीदे, 25 छक्का 150, 150 रुपए में। फिर क्या होता है, तथा 35 किलो चावल और खरीदता है, 35 किलो चावल खरीदता है और 1 किलो चावल का मूल्य 7 रुपए, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो जाएगा 245। आलोक ने क्या किया, 2 बार चावल खरीदे। आलोक ने एक तो 25 किलो चावल खरीदे, 25 किलो चावल खरीदे, 1 किलो 6 रुपए के, तो 25 किलो कितने के हो जाएंगे, 150 के। फिर 35 किलो चावल खरीदे, 1 किलो चावल का मूल्य 7 रुपए, तो 35 किलो का कितना हो जाएगा, 245। अब यहां पर देखें 60 केजी, अगर टोटल कहा जाए उसने कितने केजी चावल खरीदे, 25 किलो वो खरीदे, 35 किलो ये, टोटल 60 किलो चावल का जो सीपी हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो जो 5 9 3 395 रुपए। अर्थात 60 किलो चावल उसने 395 रुपए के खरीदे। फिर क्या करता है, वह दोनों को मिलाकर, यानी दोनों मिश्रणों को, पहले प्रकार के चावल और दूसरे प्रकार के, दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर वह 6.75 रुपए की दर से बेच देता है। तो 60 किलो चावल और 1 किलो चावल का मूल्य कितना, 6.75। तो देखो एसपी कितना हो जाएगा, 60 किलो चावल उसने 395 रुपए के खरीदे और 60 किलो चावल वो बेचता है और 1 किलो चावल का विक्रय मूल्य कितना है, 1 किलो 6.75 रुपए में बेचता है। तो 60 केजी कितने में बेचेगा, ये बेचेगा 405 में। कितने में बेचेगा, 405 में। अब देखिए क्या होता है, यानी 60 किलो चावल 395 रुपए में खरीदता है और 60 किलो चावल 405 में बेचता है। खरीद रहा 395 में, बेच रहा 405 में, तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 10 रुपए का लाभ हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए 95 नंबर का प्रश्न कह रहा कि एक पंसारी 26 किलो चाय जिसका भाव 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी एक दुकान, पंसारी का मतलब दुकानदार, पहले तो जो किलोग्राम और प्रति किलोग्राम रुपए और टोटल रुपए, ठीक है। पहले क्या होता है, वो 26 किलो चाय खरीदता है। कितने किलो खरीदता है, 26 किलो चाय खरीदता है और 26 किलो चाय खरीदता है और एक चाय का मूल्य कितना, 1 किलो कितने की आती, 20 रुपए की। 1 किलो चाय का मूल्य है 20 रुपए, तो 26 किलो का कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। 26 का कितना हो जाएगा, 520। फिर क्या करता है कि 30 किलो चाय जिसका भाव 36 रुपये प्रति केजी मिलाता है। फिर क्या करता है, 30 केजी चाय खरीदता है, 30 केजी चाय खरीदता है और 1 केजी का मूल्य कितना है, 36 रुपये, ठीक है। तो ये पड़ जाएगी उसको कितने की, 10,1080 की। समझो जरा बात को, पहले उसने 26 किलो चाय खरीदी और 1 किलो चाय का मूल्य 20 रुपये, तो 26 किलो कितने की पड़ेगी, 520 की। फिर 30 किलो चाय खरीदता है और 1 किलो चाय का क्रय मूल्य कितना, 36 रुपये, तो 30 का कितना हो जाएगा, 1080। तो टोटल अगर देखा जाए उसने कितने केजी खरीद ली, उसने केजी खरीदी 56 केजी, यानी जो उसने 56 केजी चाय खरीदी वो टोटल कितने की पड़ी, 0
1600 की। कितने की पड़ी, यानी 56 किलो चाय उसने टोटल 1600 रुपये में खरीदी। अब देखो क्या कह रहा है, वह मिश्रण 30 रुपये प्रति किलो भाव से बेचता है। वह मिश्रण को यानी दोनों चाय को मिलाता है, यानी 26 किलो और 30 किलो, टोटल कितने किलो हो गए, 56 किलो। 56 किलो चाय को मिलाता है और 1 किलो कितने की बेचता है, 30 की। तो जो हो जाएगा 1680 की। कितने की हो जाएगी, यानी 56 किलो चाय 1600 रुपये में खरीदता है और 56 किलो चाय 1 किलो 30 की बेचता है, तो 56 किलो कितने की बिकेगी, 1680 की बिकेगी। तो इसमें पूछा उसने, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो 1600 रुपये में 56 किलो खरीदी और 1680 में 56 किलो बेच दी उसने, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो उसे कितने का लाभ हो रहा, 80 का लाभ हो रहा। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, यानी 1600 पर। प्रतिशत में बदलना तो जी 2 0 से 2 0, 16 से 16 पंचे 80, यानी उसे देखा जाए तो 5% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। 5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। देखिए अगला 96 नंबर का प्रश्न कह रहा कि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है। 96 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, प्रति किलोग्राम रुपए और टोटल रुपए। ठीक है, वो 1 केजी खरीदता है, 1 केजी काजू खरीदता है और 1 किलो का मूल्य कितना है, 250 रुपये। तो वो खरीदेगा उसका 250 रुपये में। अब वो क्या करता है, बेचता है, लेकिन जब वो बेचता है तो किलो के हिसाब से नहीं बेचता है, वो 50 ग्राम बेचता है 10 रुपये का। कितने ग्राम बेचता है, 50 ग्राम 10 रुपये का बेचता है। तो 1 किलो में देख समझिए, तो 1000 ग्राम और 1000 ग्राम में 50 ग्राम के निकालेंगे तो कितने ग्राम हो जाएगा, 20। ठीक है, और 20 बार 50 ग्राम का बनेगा, ठीक है ना, और 50 ग्राम की दर से बेचता है, यानी एक 50 ग्राम का मूल्य कितना है, 10 रुपये। तो 20 50 ग्राम बने तो 10 का गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो आ गया CP, यहाँ पर आ गया SP, यानी वो आएगा 200 रुपये। यानी 1 किलो काजू कितने में खरीदता है, 250 रुपये में खरीदता है। और अगर कहा जाए कि 1 किलो में 50 ग्राम का अगर निकाला जाए तो कितनी बार निकलेगा, 20 ग्राम, 20 बार हो जाएगा 50 ग्राम करके, है ना। और एक बार 50 ग्राम का मूल्य कितना है, 10 रुपये, तो 20 का कितना हो जाएगा, 200। इसका अर्थ हुआ कि 1 किलो काजू 250 रुपये में खरीदता है और 1 किलो काजू 200 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर उसे कितने की हानि हो रही, 50 की हानि हो रही। किस पर हो रही, 250 पर। और प्रतिशत में बदलना तो 100, ए से ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 50 25 और 20, यानी अगर देखा जाए तो उससे 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 1 किलो में अगर 50 ग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर कितने आएंगे, 20 बार 50 ग्राम निकल के आएगा, ठीक है ना। देखिए अगला 97 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा, 97 नंबर का प्रश्न कह रहा कि मोहन 5.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 170 केजी चीनी खरीदता है। यहाँ पर निकले किलोग्राम प्रति किलोग्राम रुपए और यहाँ पर लिखेंगे टोटल रुपए, ठीक है। पहले 170 केजी चीनी खरीदता है और 1 किलो चीनी का मूल्य कितना, 5.80। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, इसको जब गुणा करेंगे तो 986 रुपये, कितना हो जाएगा, 986 रुपये हो जाएगा। फिर क्या करता है कि 5.30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 130 ग्राम चीनी में मिला देता है। फिर 130 किलोग्राम चीनी में 5.30 रुपये की हिसाब से मिला तो जो है 689 रुपये। समझो क्या कह रहा है, पहले वो 170 केजी चीनी खरीदता है, 170 किलो चीनी खरीदता है और 1 किलो चीनी का मूल्य 5.80 रुपये, तो 170 केजी का कितना हो जाएगा, 986 रुपये। फिर 170 किलो चीनी को 130 किलोग्राम चीनी में मिलाता है, 170 किलो चीनी को 130 किलोग्राम चीनी में मिलाता है और जो 130 किलोग्राम चीनी खरीदता है वो 1 किलो चीनी का मूल्य 5.30 रुपये, तो 130 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हमने किलोग्राम और यहाँ पर लिखा प्रति किलोग्राम रुपए कि 1 किलो चीनी कितने की आती है। यदि 1 किलो चीनी 5.30 रुपये की आती है तो 130 किलो कितने की खरीदी होगी, 689 रुपये की
खरीदी होगी। यदि अगर देखा जाए तो टोटल उसने कितनी चीनी खरीदी, यहाँ से हो जाएगा 300 kg। 300 kg उसने जो टोटल चीनी खरीदी वो आई यहाँ पर दिखे 1675 रुपये की। कितने की पड़ी उसको? 1675 रुपये की पड़ी। तो यानी 300 kg चीनी उसने 1675 रुपये की खरीदी। अब वो क्या करता है, जब 300 kg चीनी को बेचता है, 300 kg चीनी को बेचता है तो उसे 161 रुपये का लाभ होता है। जब उसने 300 किलो चीनी कितने रुपए में खरीदी? 1675 रुपये में खरीदी। जब उसने 300 किलो चीनी बेच दी तो 161 रुपये का लाभ हो गया। तो उसने 1 किलो चीनी कितने की बेची? तो जिसमें हम क्या जोड़ देंगे, जैसे मान के चलो कोई चीज़ 4 रुपये की खरीदी और 1 के लाभ पर बेचना हो तो कितने की बेचेंगे हम? 5 की बेचेंगे। 4 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 1 के लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचेंगे हम? 5 की बेचेंगे। ऐसे 1675 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 161 रुपये का लाभ पर बेचना हो तो इसको कितने में बेचेंगे? 161 का इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, तो जो हो जाएगा 1836 रुपये। यानी 300 किलो चीनी उसने 1836 रुपये में बेची। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना आ जाएगा? 1836 बटे कितना आ जाएगा? 300। 1836 बटे कितना आ जाएगा? 3 18, 3 एकम 3 तो 3 दूनी 6 बटे कितना आएगा? 100। यानी ये 6.12 रुपये प्रति केजी। इसका अर्थ है कि यदि वो 1 किलो चीनी 6.12 रुपये में बेचे तो 300 केजी बेचेगा तो उसे 161 का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जरा 98 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 98 नंबर का प्रश्न कह रहा, अच्छा क्वेश्चन है। अशोक ने 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल तथा 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने चावल 2 बार खरीदे। ठीक है, यहाँ पर केजी, प्रति केजी और टोटल रुपए। ठीक है, पहले तो वो कितना केजी खरीदता है? पहले वो खरीदता है 30 केजी। 30 केजी चावल खरीदता है और 1 किलो चावल का मूल्य कितना? 8.50 रुपये। अगर 1 किलो चावल का मूल्य 8.50 रुपये है तो 30 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 255 रुपये। कितना हो जाएगा? 255 रुपये। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 255 रुपये। फिर वो क्या कहता है? कहता है कि 20 किलो हम चावल खरीदा। फिर 20 किलो चावल खरीदता है और 1 किलो चावल 8 रुपये के, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कितना? 160 रुपये। अगर टोटल देखा जाए तो उसने कितने केजी खरीद लिया? 50 केजी खरीद लिया। और जब वो 50 केजी खरीदता है तो 50 केजी का सीपी देख लो कितना हो जाएगा? 5 हंसला 1, यहाँ कितना? 415 रुपये। यानी 50 किलोग्राम चावल उसने कितने रुपए में खरीदे? 415 रुपये में खरीदे। जब वो 50 किलोग्राम चावल को बेचता है, जब वो 50 किलोग्राम चावल को बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है? लाभ होता है। तो उसे 20% का क्या होता है? लाभ होता है। तो देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। मान लो उसने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी, 5 के 20% के लाभ पर बेच गया, यानी वो कितने की बेचेगा? वो 6 की बेचेगा। लेकिन उसने 5 रुपये में नहीं खरीदी, खरीदी उसने कितने में? 415 में। कितने में खरीदी? 415 में। 5 रुपये में ना खरीद के 415 में खरीदी तो 1 यूनिट का मान कितना? 15 40 और 5 या 15। 1 यूनिट का मान आएगा 83। तो यहाँ 6 यूनिट है, इसमें कितने का गुणा करा देंगे? 83 का करा देंगे। तो 36 18 की 8 हासिल 1, 8 सिंह 48 और 1 49, यानी 498 रुपये के। यानी 498 रुपये क्या आ जाएगा? एसपी। 50 किलो चावल उसने 498 में बेचा। 50 किलो चावल 415 रुपये में खरीदता है और 50 किलो चावल जब 498 रुपये में बेचने लगेगा तो उसे 20% का क्या होने लगेगा? लाभ होने लगेगा। तो आप बताइए 50 केजी चावल का मूल्य है, 50 केजी चावल उसने कितने में बेचे? 498 में बेचे। तो 1 केजी चावल का मूल्य यानी कितना हो जाएगा? 498 बटे कितना हो जाएगा? 50। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10। इसका आंसर आ जाएगा लगभग 9.96 रुपये। यानी अगर देखा है तो लगभग में इसमें का मान आएगा 10 रुपये। ऑप्शन में जो 10 रुपये के पास होगा वही आंसर
हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न कह रहा कि 99 नंबर का प्रश्न कह रहा कि कोई व्यापारी किसी किस्म के 20 किलोग्राम चावल 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर और एक अन्य किस्म के चावल 40 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदता है। वो 2 बार चावल खरीदता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम प्रति किलोग्राम रुपए और यहाँ पर लिखेंगे टोटल रुपए, ठीक है। पहले उसने कितने चावल खरीदे? पहले उसने चावल खरीदे 20 केजी। पहले उसने 20 केजी चावल खरीदे और 1 किलो चावल का मूल्य कितना है भाई साहब? 14 रुपये। 1 किलो चावल का मूल्य है 14 रुपये, तो 20 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 किलो चावल का मूल्य कितना? 14 दूनी 28। 1 किलो चावल का मूल्य 14 रुपये, तो 20 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 280 रुपये। फिर क्या कहता है? कहता है कि एक अन्य किस्म के चावल 40 किलोग्राम 10 रुपये प्रति किलोग्राम पे। फिर उसने 40 किलो चावल खरीदे और 1 किलो चावल का मूल्य 10 रुपये, तो जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। अगर देखा जाए तो टोटल उसने कितने केजी खरीद लिया? 60 केजी चावल उसने कितने के खरीदे बेटा? यहाँ पर 08 680 रुपये के। 60 किलो चावल उसने 680 रुपये के खरीदे। आगे देखो क्या कहता है कि उसका उन्हें मिला देता है। फिर 20 किलो चावल 40 किलो चावल को मिला देता है और उसका 1/3 भाग, यानी 60 किलोग्राम चावल का 1/3 भाग, अगर 1/3 निकालें 60 किलोग्राम चावल का 1/3 यानी 20 किलोग्राम चावल। 20 किलोग्राम चावल और 1 किलो चावल को कितने में बेचता है? 12.50 रुपये में बेचता है। कह रहा 60 किलो चावल, टोटल उसने चावल कितने खरीदे? 60 केजी चावल के, 60 का 1/3 यानी 20 किलोग्राम चावल को बेचता है। और 20 किलोग्राम चावल जब वो बेचता है और 1 किलो चावल को बेचता है कितना? 12.50 रुपये में, तो 20 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 250 रुपये। कितना हो जाएगा? 250 रुपये। कितना हो जाएगा? 250 रुपये। समझिए क्वेश्चन अच्छा है। 60 किलो चावल 680 रुपये में खरीदता है और 60 का 1/3 भाग यानी 60 किलोग्राम का 1/3 यानी 20 किलोग्राम चावल को वो बेचता है। 20 किलोग्राम चावल को बेच दिया। 60 में से 20 किलोग्राम चावल को कितने में बेच दिया उसने? 250 रुपये में बेच दिया। तो शेष कितने बचे? शेष चावल बचे उसके पास 40 केजी। शेष उसके पास कितने केजी चावल बचे? 40 किलोग्राम चावल बचे। तो कह रहा कि शेष मिश्रण वह किस दर पर बेचे ताकि संपूर्ण पर उसे 25% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। संपूर्ण पर, पूरे पर। जब उसने शेष चावल 40 किलो को भी बेच दिया, जब पूरे के पूरे चावल बिक गए, यानी 20 तो ये बिक गए और 40 ही बिक गए, जब पूरे के पूरे चावल बिक गए तो उसे कितने % का लाभ हो रहा? तो 25% का लाभ होता है। तो देखिए 25% की फिक्सन क्या होती है? 1/4। मान लो कोई चीज़ 4 रुपये में खरीदी, 4 के 25% के लाभ पर बेचेगा तो वो कितने का बेचेगा? वो 5 का बेचेगा। लेकिन 4 रुपये में नहीं खरीद रहा, खरीद कितने में रहा था? 680 रुपये में खरीद रहा था। तो 4 का मान 680, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे जरा, 4 का भाग इसमें हम देंगे तो 170 बार कट जाएगा। कितनी बार? 17 चौके 68, ठीक है। तो 4 का मान 680, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 170। तो यहाँ पर 5 यूनिट है, तो 170 का गुणा कर दे, 17 पन्ना 85 यानी 850 रुपये। अब हमारी बातों को सुनो, यानी 60 किलोग्राम चावल कितने में खरीदे उसने? 680 रुपये में खरीदे। और जब 20 किलोग्राम ये बेच दिए और 40 किलोग्राम ये बेच दिए। पहले 20 किलोग्राम उसने पहले बेच दिए थे 250 रुपये में और 40 किलोग्राम उसने बाद में बेचे। टोटल कितने बेच गए? 60 के 60 केजी बेच दिए। तो उसने 60 के 60 केजी कितने के बेचे? उसने 850 रुपये के। यानी 60 केजी का मूल्य कितना है? 60 केजी का सीपी मूल्य कितना है? 680 रुपये। और 60 केजी का एसपी कितना आ गया? जब 60 के 60 किलोग्राम बेच दिए तो कितने के बेचे उसने? 850 रुपये के। और जिसमें से उसने 20 केजी उसने कितने के बेचे? 60 किलोग्राम में से 20 किलोग्राम उसने कितने के बेच दिए? 250 रुपये के बेच दिए।
तो इसको आएगा ये 600, यानी 60 में से 20 बेच दिए तो बचे कितने केजी, यानी 40 केजी उसने कितने के बेचे, 600 रुपये के बेचे। तो 40 केजी 600 रुपये के बेचे तो 1 केजी उसने कितने का बेचा होगा, 600/40, इसको काटेंगे यानी कितना आ जाएगा, 15 रुपये का। कितना आ जाएगा, यानी 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से शेष उसने जो 40 किलो बेचे चावल वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आज इस वीडियो में हमने 99 प्रश्नों तक को हल किया है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।